नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग अभी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के वेबसाइट पे होने जा रही है, उसमें किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसके लिए क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर कैसे काउंसलिंग को अप्रोच करना है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने से आप सभी को क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑल इंडिया में किसको पार्टिसिपेट करना है और किसको नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच पाए। इससे अलग अगर आप काउंसलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके रैंक पे, आपके कैटेगरी में, आपके डोमिसाइल के हिसाब से पूरे भारत में आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है, तो व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको ऑडियो मैसेज से एक्सप्लेन कर दूंगा और देन अगर आप काउंसलिंग की सर्विसेज हमसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अगर आपकी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से है ऑल इंडिया कोटा में, या डीएनबी के हिसाब से है, या डिप्लोमा के हिसाब से है, सपोज अगर आप गवर्नमेंट, डीएनबी और डिप्लोमा तीनों के लिए कंफर्टेबल हैं, तो अगर आपकी रैंक 50,000, 60,000, 70,000 तक भी है तो आपको काउंसलिंग में, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, सपोज आपकी रैंक 60,000 है और आप कोई पीडियाट्रिक्स ब्रांच लेना चाहते हैं, या मान लेते हैं ऑर्थो लेना चाहते हैं, सर्जरी लेना चाहते हैं, और आपको डीम्ड नहीं उठाना है, मतलब डीम्ड कॉलेजेस नहीं लेने हैं, इन दैट केस ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। जिस भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहां डायरेक्टली आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं भी करेंगे, इससे कोई लॉस नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे यूपी के जो स्टेट प्राइवेट हैं, हरियाणा के जो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सपोज आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यूपी के प्राइवेट कॉलेज में आप ऑल इंडिया से एडमिशन लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको यूपी के स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया से आप सिर्फ पूरे भारत के जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और पूरे भारत में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि डी.वाई. पाटिल है, या के.एम.सी. मणिपाल है, मैंगलोर है, जे.एस.एस. मैसूर है, के.एस. हेगड़े मैंगलोर है, तो लगभग 45 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे पीजी की सीट्स हैं, अवेलेबल हैं। इस बार और कुछ बढ़ जाएंगी तो 48-49 हो सकता है, हो जाएगा, जिसमें कि पीजी की सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। सिर्फ वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। बट अगर आपको किसी स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सपोज यूपी में शारदा में लेना है, सुभारती में लेना है, श्री राम मूर्ति बरेली में लेना है, या मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में लेना है, या हिंद बाराबंकी में लेना है, तो ऑल दीज कॉलेजेस आर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। फॉर देम यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन यूपी स्टेट काउंसिल। सो जितने स्टेट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, सब में अलग अलग पार्टिसिपेट करना होगा और सब में अलग अलग 2 लाख रुपीज की सिक्योरिटी फीस आपको डिपॉजिट करनी होगी वहां पे काउंसलिंग करने के लिए। और अगर राउंड 2 में हर जगह आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप किसी एक जगह एडमिशन लेंगे तो बाकी जगह की फीस फोरफीट हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग उन्हीं स्टेट्स में करें जहां आपको सीट मिल सकता है, और उसका रिसर्च आप पहले से करें। इस पूरे प्रोसेस में हम आपको गाइड करेंगे, या आप जिस भी काउंसलर से सर्विसेज ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, वो आपको उस प्रोसेस में गाइड करेंगे कि आपके रैंक पे आपको किस किस स्टेट में सीट मिल सकता है, उस स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन 5 और 10 स्टेट्स एंड पेइंग 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी फीस इन एवरी स्टेट। सो अगर आप 5 स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे तो 10 लाख रुपीज विल बी सिक्योरिटी फीस व्हाट यू विल हैव टू पे बिफोर काउंसलिंग। You know, before counseling, I mean to say, before getting a seat, you'll have to block 10 lakh rupees for 5 states. So it's very necessary to participate in only those states where you will get the seat. And for that, you need a research. So, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अभी आप ये फाइनल कर लीजिए कि आपको काउंसलिंग कहाँ करनी है। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है, बिकॉज अगर आप डीम्ड में 2 लाख रुपए अपना सिक्योरिटी फीस जमा कर देंगे और मान लेते हैं डीम्ड के हिसाब से आपका बजट नहीं है, या डीम्ड में आपके रैंक पे सीट नहीं गया है उस ब्रांच में, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मुझे ऑल इंडिया तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अपना रिसर्च करना चाहिए कि आपके रैंक पे आपको जो ब्रांच चाहिए वो किस स्टेट में मिलेगा, आपको वहीं की काउंसलिंग करनी चाहिए। बिकॉज हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग करने के लिए हर जगह 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया, जिसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया पे है, अगर किसी को डीम्ड में ही सीट उठाना है, जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कलिंगा भुवनेश्वर, सम्स भुवनेश्वर, जवाहरलाल नेहरू बेलगाम, केएमसी मैंगलोर, केएमसी मणिपाल, महात्मा गांधी नवी मुंबई, औरंगाबाद, इन सब कॉलेजेस में सीट उठाना है तो इनकी काउंसलिंग सिर्फ डीम्ड पे ही होती है। अगर वो कॉलेज कर्नाटका में है तो आप कर्नाटका की काउंसलिंग में उन कॉलेजेस को नहीं ले सकते हैं। यू विल हैव टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और डीम्ड की काउंसलिंग के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है। वहां पे ये कॉलेजेस आपको मिलेंगे, इनमें आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक उस हिसाब से है तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकता है। सो ये बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर आपको काउंसलिंग करानी है ऑल इंडिया कोटा से, तो उसके लिए आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करिए। डीएनबी और डिप्लोमा की जो काउंसलिंग पूरे भारत में कराई जाती है वो ऑल इंडिया कोटा पे ही उसकी काउंसलिंग होती है, एमसीसी के वेबसाइट पे ही उसकी काउंसलिंग होती है। डीएनबी और डिप्लोमा की जो सीट्स स्टेट में है वो नॉर्मली इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। कुछ थोड़ी बहुत डिप्लोमास की सीट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी हर स्टेट में हैं। मैक्सिमम सीट्स तो कन्वर्ट हो गई हैं, बट थोड़ी बहुत सीट्स हैं। बट डीएनबी की जितनी भी सीट्स स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराई जाती हैं वो सब के सब इन सर्विस स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर आप हरियाणा में देखेंगे डीएनबी अलॉटेड है किसी स्टूडेंट को, तो वो इन सर्विस स्टूडेंट को अलॉट हुआ होगा। हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग में डीएनबी की सीट सिर्फ इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। सो डीएनबी की काउंसलिंग एंड डिप्लोमा की काउंसलिंग ऑल इंडिया के वेबसाइट पे, ऑल इंडिया यानी कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के वेबसाइट पे आप पार्टिसिपेट करेंगे और यहां से आप सीट उठाएंगे। तो ये मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है इसके ऊपर। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज के जानकारी ले सकते हैं। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।